नमस्कार, मैं हूं गीता मेहता। स्वागत है आपका हमारे अतिथि विशेष कार्यक्रम आमने सामने में। आज हमारी अतिथि विशेष हैं प्रसिद्ध लेखिका और कॉलमिस्ट शोभा डे। शोभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद, नमस्कार। शोभा जी, 2010 में आपकी एक बुक रिलीज हुई थी, शोभा एट 60। जब मैंने वो बुक का वो फर्स्ट पेज देखा था, तब भी और आज भी मुझे एक ही ख्याल आ रहा है, खास करके वो एड याद आ रही है जिसमें था कि आपकी स्किन से आपकी उम्र का पता ही नहीं चलता। तो हम थैंक यू। सबसे पहले शोभा जी, आपकी जो खूबसूरती है ये बरकरार रखने का राज जानना चाहेंगे। राज इतना ही है कि यू हैव टू बी बोर्न इनटू द राइट फैमिली। मेरे जो पिताजी थे, ही वॉज नियरली 100 years old जब ही पास्ट अवे, और उनकी जो स्किन थी वो हमेशा और बहुत सारे लोग भी उनको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स देते थे। वो हमेशा डेली वॉक के लिए जब जाते थे, टिल द वेरी एंड, और औरतें उनको खड़े करके पूछती थी कि आपकी स्किन इतना अच्छा कैसे है। So I think it's a matter of genetics and you have to be born with a good skin, but having said that, उसका जो कुछ तो आप ख्याल रखना ही चाहिए, और वो ख्याल रखने के लिए यू डोंट वेट टिल यू आर 40। और जब मेरा अर्लियर करियर मॉडलिंग में था, तो फ्रॉम द टाइम आई वाज 16, 18, तब से टू बी कॉन्शियस ऑफ लुकिंग आफ्टर योर स्किन और रिमूविंग मेकअप या जो कुछ मॉइस्चराइजिंग, और आजकल जो मैं मेरे बेटियों को कहती हूँ, सन ब्लॉक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जो हमारा देश है ट्रॉपिक्स में जब रहते हैं, और द तड़का इज़ सो स्ट्रॉन्ग, द सन्स रेज इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसका जो डैमेज स्किन पे होता है वो हम सोच भी नहीं पाते। और सन ब्लॉक तो वैसे भी हमारी आदत नहीं है टू यूज़ इट, बट आई वुड सजेस्ट दैट यूज़ सन ब्लॉक। शोभा जी, दूसरी एक बात करना चाहेंगी। आप तो जब जर्नलिज्म किया था, 70 के दशक में आपने जर्नलिज्म किया था। उस समय जब जर्नलिज्म कोर्स की अवेयरनेस नहीं थी, उस समय आपने ये किया था। बाकी तो पूरी दास्तान जो है हमारे दर्शक जानते हैं, पर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि तब तक का जो मीडिया और अब का जो माहौल है, मीडिया है, जो दौर है, क्या डिफरेंस महसूस करती हैं? डिफरेंस यही है कि आज की जो मीडिया है बहुत ही अग्रेसिव मीडिया है, और मीडिया का पूरा डेफिनेशन बदल गया है। आज के जो मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स है, कितने सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड वेबसाइट्स और ट्विटर एंड ब्लॉगिंग, तो जर्नलिज्म इटसेल्फ पूरा रीडिफाइन हो गया है, बहुत कमर्शियल भी हो गया है। और जो हम सोचते थे उस वक्त कि हमारे जो एडिटर्स थे वो बहुत इंडिपेंडेंट एडिटर्स थे, इंडिपेंडेंट माइंडेड एडिटर्स थे। उन इंटरफेरेंस इतना, जैसे मैं अब देख रही हूँ फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, मार्केटिंग साइड, वो डिसीजंस बहुत ही इंडिपेंडेंट रहते थे उस ज़माने में। मार्केटिंग वाज मार्केटिंग एंड एडिटोरियल इंडिपेंडेंस वाज सेक्रेड। दैट हैज़ चेंज्ड। ऑथेंटिसिटी कहीं गुम हो गई है, ऐसा कुछ? ऑथेंटिसिटी नो, आई वुड से कि आज के जो यंग जर्नलिस्ट हैं वो बहुत ही तेज़ हैं, दिमाग से तेज़ हैं, अग्रेसिव भी है। जब कोई भी स्टोरी के पीछे लग जाते हैं तो पूरे लग जाते हैं। और विद आरटीआई एंड सो ऑन, ट्रांसपेरेंसी भी ज़्यादा बढ़ गई है मीडिया में। सो देयर लॉट्स ऑफ वेरी पॉजिटिव थिंग्स, बट जो रीडर्स का जो अटेंशन स्पैन है, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड बिकॉज ऑफ टेलीविजन एंड बिकॉज ऑफ रियलिटी शोज, उनका जो अटेंशन स्पैन घट रहा है। सो स्टोरीज उस हिसाब से भी टेलर हो रहे हैं, या शॉर्टर स्टोरीज, कंसाइज स्टोरीज, एक ही लेके एक ही इन्वेस्टिगेशन या एक ही स्टोरी को 2 साल 3 साल फॉलो करने। आई मीन द मीडिया इज नॉट दैट इंटरेस्टेड। अगर वो कुछ सेलिब्रिटी की स्टोरी हो, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, और इट बिकम्स अ सेलिब्रिटी स्टोरी, जैसे कि आरुषि मर्डर है, या उसके पहले जेसिका का जो केस चल रहा था। द मीडिया रियली परस्यूड दैट स्टोरी, और बिकॉज ऑफ द मीडिया जब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। सो मीडिया इज प्लेइंग अ वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी इंडिपेंडेंट, वंडरफुल रोल। तो इफ वी कैन कीप दिस स्पिरिट अप मीडिया में, तो इट्स जर्नलिज्म इज, आई वुड से, द मोस्ट चैलेंजिंग, मोस्ट एक्साइटिंग फील्ड टू बी इन। जो 70 के दशक में आपने शुरू किया था, वो अभी आपने जारी रखा है। वहाँ से आपने शुरुआत की थी मैगजीन से, बाद में तो आपने कई नॉवेल्स लिखी। अभी भी आप करंट टॉपिक्स पे बहुत लिखते हैं। शोभा जी, अभी एक करंट इशू बना था, राष्ट्रपति चुनाव वाला। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसे मामलों में भी, वहाँ भी, ऐसे चुनाव में भी पॉलिटिक्स घुस गया? जैसे ममता जी ने विरोध के कैंडिडेट और किसी और ने उनके कैंडिडेट, और जो कुछ
जो कैंडिडेट्स भी लॉबिंग कर रहे थे, विच डिमीन्स द ऑफिस ऑफ द राष्ट्रपति। ऐसे पुराने ज़माने में तो ऐसे कभी नहीं हुआ था और कभी होना ही नहीं चाहिए, और ये जो ट्रेंड है वो डिस्करेज करनी चाहिए। मैंने उसके बारे में बहुत लिखा भी है, टेलीविजन में भी मैंने बहुत उसके जो चर्चाएं थी, पैनल डिस्कशंस थे, आई हैव स्पोकन माई माइंड वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट, कि दिस इज़ वन ऑफिस इन इंडिया जो शुड बी अबव पॉलिटिक्स। पर अभी ये पोलिटिसाइज हो गया है, देयर इज अ ट्राइबल कार्ड बीइंग प्लेड, देयर आर सो मेनी अदर कार्ड्स बीइंग प्लेड। इट्स अ पिटी दैट ऐसे करके वी आर losing the respect that the position commands. आपके पॉइंट ऑफ व्यू से राष्ट्रपति किसको होना चाहिए था? Right now I think संगमा is my candidate, क्योंकि मैं समझती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट को वैसे भी हिस्टोरिकली भी वी हैव निगलेक्टेड, बहुत ही निगलेक्ट हुए हैं, और हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनको जैसे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए नहीं मिला है, उन पर जितनी अटेंशन होनी चाहिए वो नहीं मिली है उन्हें। एजुकेशन और एनी बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इंडियन सिटीजन्स उनको डिप्राइव किया गया है फॉर ओवर 60 years। सो अगर संगमा जी वो कार्ड अगर वो भी प्ले कर रहे हैं तो आई एम सेइंग व्हाई नॉट, एंड उनका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा अलग टाइप का रिप्रेजेंटेशन होगा। हिज डॉटर्स ऑल्सो कैंपेनिंग फॉर हिम, जो कभी हुआ नहीं है हमारे हिस्ट्री में, बट इट्स अ न्यू एज। सो आई डोंट लाइक द आइडिया कि वापस अब्दुल कलाम जी को बुलाएं। एक बार उनकी प्रेसिडेंसी हो चुकी है, एंड ही वॉज अ वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट प्रेसिडेंट्स वी हैव एवर हैड, सब मानते हैं, बट टू ब्रिंग हिम बैक अगेन वुड नॉट बी द राइट चॉइस अकॉर्डिंग टू मी। सो राइट नाउ संगमा इज द राइट चॉइस। अच्छा, जैसे राष्ट्रपति की बात है वैसे ही एक और चर्चा छिड़ी हुई अभी पीएम दावेदारी की, और खास करके आपको मालूम होगा अब गुजरात में आई हैं। हमारे जो मुख्य प्रधान हैं गुजरात के नरेंद्र मोदी पीएम के दावेदार माने जाते हैं। काफ़ी चर्चा छिड़ी इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कि वाकई वो लायक मानती हैं आप? वेल, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि ही हैज़ प्रूवन हिमसेल्फ। उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उन स्टेट में जो प्रोग्रेस देख रहे हैं, और जो स्टेट के लोग उनको बहुत मानते हैं, कंट्रोवर्शियल ज़रूर हैं, पर ही हैज़ डिलीवर्ड द गुड्स एज वी से। बट नेशनल फिगर के हिसाब से एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वेदर उनको इतना पॉपुलर कंसेंसस फ्रॉम ऑल फैक्शंस एंड सेगमेंट्स मिलेगा, आई डाउट इट वेरी मच। उनकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ही अग्रेसिव, पूरे दुनिया के सामने भी द इमेज इज नॉट ऑफ समवन हु इज व्हाट शैल आई से अ स्टेट्समैन, ही इज स्टिल अ पॉलिटिशियन। प्राइम मिनिस्टर के जॉब के लिए यू नीड अ स्टेट्समैन विद अ विजन फॉर द होल कंट्री, नॉट जस्ट फॉर द स्टेट। अभी तक भी आई थिंक ऑफ हिम एज अ रीजनल प्लेयर, हाईली रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर इन गुजरात, बट नेशनल फिगर आई डोंट थिंक अभी तक उनको मान रहे हैं लोग। शोभा जी, पॉलिटिक्स से जुड़ी, आपसे जुड़ी कुछ और बातें करेंगे ब्रेक के बाद। दर्शकों, पहले लेते हैं एक ब्रेक।